नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आपको भी या आपके घर में किसी को खांसी है, तो आप ये इसे इग्नोर नहीं करना। क्योंकि दोस्तों खांसी जब खांसी होती है ना, हमारे इतना गले में गला हमारा दुखने लगता है, हमारे आँखों से कभी-कभी तो हमारे इतनी खांसी हो जाती है कि हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। खाँसते-खाँसते हमारे सर में दर्द हो जाता है और हमारी छाती तो दुखने ही लगती है बहुत ज़्यादा और पेट भी हमारा दुखने लगता है। तो दोस्तों अगर आपको ये खाँसी है तो आप इसे इग्नोर मत करो और किसी को बड़े को, छोटों को अगर ये है तो उसको भी इग्नोर नहीं करना क्योंकि खाँसी हमारे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देती है, ना तो हम का और ख़ासकर रात को क्योंकि ये खाँसी दिन में इतनी नहीं उठती है, चाहे 2 प्रकार की होती है, एक तो मलगम वाली और एक सूखी और दोनों ही खाँसी रात को बहुत ज़्यादा उठती हैं, बहुत ज़्यादा। वो हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है और पूरे दिन हम चिड़चिड़े और गुस्से वाले ऐसे ही घूमते रहते हैं क्योंकि पूरी रात तो हम खाँसते रहते हैं और हमारी नींद ही पूरी नहीं होती है। इससे नींद पूरी नहीं होगी तो हम चिड़चिड़े होंगे ही और हमारे आलस भी भरा रहेगा। ऐसे ये सारी इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे हो जाएँगी ना बहुत ज़्यादा। दोस्तों आज जो मैं आपको वीडियो लाई हूँ उसमें आपको एक घरेलू नुस्खा है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में और एक प्राणायाम है जो बस सिर्फ एक ही ऐसा प्राणायाम है जो आप करेंगे, आपको गले की सारी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएँगी। दोस्तों सूखी खाँसी है वो तो एक अचानक ही गले में एक फंदा-सा लगता है और वो उठती चली जाती है। बलगम वाली खाँसी जो होती है वो थोड़ी चिपचिपी सी होती है, हमारी छाती को जकड़ लेती है बहुत ज़्यादा। इससे हमारी छाती में भी बहुत दर्द होता है। बलगम वाली खाँसी से हमारी छाती में बहुत दर्द होता है और उससे ऐसा लगता है कि जैसे अभी हमें साँस ही नहीं आ रही है, क्योंकि वो हमारे अंदर इतना इन्फेक्शन कर देती है ना। दोस्तों क्या होता है कि हम जैसे अभी हम ठंडी जगह में हैं, फिर थोड़ी देर में हम गर्म जगह में चले गए हैं। इससे क्या होता है हमारी बॉडी जो उस क्लाइमेक्स को झेल नहीं पाती है और तो हमारे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, खाँसी हो जाती है, तो हमारे ये सब हो जाता है। या कुछ घर में ही ठंडा-गरम हो जाता है, तब हमारे ये हो जाता है खाँसी सूखी और मलगम वाली दोनों ही, कोई सी भी हमारे यहाँ खाँसी हो जाती है, तो दोस्तों हमें थोड़ा अपना ध्यान भी रखना होगा और कुछ एक घरेलू उपचार है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आपको क्या घरेलू उपचार क्या है, वो आप सुनिए। उसमें क्या करना है आपको दोस्तों, एक अदरक का टुकड़ा आपको लेना है और आपको क्या करना है, अब उसे बारीक वाला जो कद्दूकस आता है, उसे आप कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से, एकदम अच्छे से आप कद्दूकस कर लेंगे और फिर एक उसे आप निचोड़ लेंगे, हाथ से या कपड़े में डाल के आप उसे निचोड़ लेंगे, साफ कपड़े में डाल के या छलनी में भी आप उसे एकदम प्रेस करके निचोड़ सकते हैं और अच्छे से आपका जूस निकल जाएगा। आप अदरक का जूस निकल जाएगा, फिर अच्छा निकालना है आपको और फिर उसके बाद आप 1 चम्मच उसमें शहद डाल देना। उसी जो अदरक का जूस है, उसमें आप 1 चम्मच शहद डाल देना और फिर उसके बाद आपको 8-9 वो काली मिर्च लेनी है, उसका अच्छे से एक चूरन टाइप यानी कि चूरन टाइप आपको बनाना है, वो पूरा आपको उसके अंदर डालना है। जो हमने अभी डाला था ना अदरक का जो रस है और उसमें हमने डाला है हनी और फिर उसके बाद आप उसमें वो जो काली मिर्च का पाउडर है, वो पूरा डाल देना और फिर उसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा-सा 1 चुटकी लेके हल्दी उसमें आपको डालना है। अब तो आपकी ये रेमेडी रेडी है और आप इसे क्या करेंगे, अब आपको एक फ्राई पैन लेना है और उसको सब पूरे को आप गैस पे रखेंगे और फिर उसे गरम कर लेंगे। फ्राई पैन में उसे गरम कर लेंगे 1 मिनट तक, सिर्फ़ आपको 1 मिनट तक उसे गरम करना है और फिर आपको इसे 1 मिनट गरम करना है, थोड़ा-सा हल्का-सा उबाल आ जाए बस और फिर अपनी गैस को बंद कर देना और फिर जब वो नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ठंडा नहीं, जब आप वो नॉर्मल हो जाएगा, जब आप उसे बड़े हैं, छोटे हैं, किसी भी उम्र के लोग इस रेमेडी को ले सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। चाहे सूखी खाँसी है या आपको इससे मलगम वाली खाँसी है, उसमें आप 1 चम्मच आप उसमें ले सकते हैं। अगर बच्चे को दे रहे हैं, तो आज में आधा चम्मच उसे दे देना। दिन में आप 3 बार इसे लेना दोस्तों, इससे आपको बहुत ही आपको आराम लगेगा। मैं घर में अपने सबको ये देती हूँ, इससे बहुत आराम लगता है। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप क्योंकि घर की हमने रेमेडी बनाई है, इससे कुछ भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। आप ये ज़रूर करना दोस्तों और फिर एक प्राणायाम है दोस्तों, जिसे उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं।
उसमें क्या होता है कि उससे हमारा जो ये जो गले में जो खराश सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमारी छाती दुखती है और गला हमारा छिल-सा जाता है। ये जो आपको मैं प्राणायाम बता रही हूँ, इसका नाम है उज्जयी प्राणायाम, जो हमारे गले की ये सारी प्रॉब्लम को गला एकदम खोल देगा दोस्तों। आप ये जब ये आपको ये प्रॉब्लम हो रही है खाँसी की, दोनों की सूखी और मलगम वाली, तो आप ये प्राणायाम भी उसमें साथ में करना और ये रेमेडी लेना और साथ में ये प्राणायाम करना, जो कि बहुत ही सेफ है। और उससे आपको आप ये घबराना नहीं कि आपको कुछ हो जाएगा, नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सेफ है। आप ये प्राणायाम करना, जो मैं अभी आपको बता देती हूँ किस तरह करना है। ये एक इसमें कुछ नहीं, आपको अपने गले को संकुचित, यानी कि ऐसे संकुचित यानी कि गले से ही एक इकट्ठा करना है अपनी ब्रीथ को यहाँ पे और एक साउंड निकालनी है, जिससे आप जो साउंड निकालनी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आप अपनी ब्रीथ को भरेंगे, आप थोड़ा-सा मुँह भी खोल सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है खाँसी ज़्यादा है, तो आप थोड़ा-सा मुँह खोल के भी कर सकते हैं और मुँह बंद करके भी कर सकते हैं। इसे कैसे करना है आइए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह। आपने ये पहले तो आप अपनी किसी भी आसन में पद्मासन है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, किसी भी आसन में आप आराम से बैठ जाना, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठ जाना और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे और कमर और गर्दन आपकी सीधी रहेंगी। तो आपको ब्रीथ भरनी है नाक से और अब यहाँ को आपको क्या करना है, इसे रोकना है और अपने गले में जो कुछ चीज़ को हम इकट्ठा करते हैं ना, इस तरह ही आपको संकुचन करना है, यानी कि ऐसे संकुचन से ऐसे करके संकुचित करना है आपको। किस तरह करेंगे और एक साउंड अभी करते हैं हम। अब पूरी ब्रीथ को फिर छोड़ देना। दोनों नोस्ट्री से आप छोड़ सकते हैं। एक आपको 2 तरीके से ये होता है दोस्तों, लेकिन आप ये जो मैंने आज बताया आपको यही करना है। ये उज्जयी प्राणायाम करना है। इस कुछ नहीं, एक आपको एक यहाँ से साउंड निकालनी है, आपने ब्रीथ भरनी है। एक बार मैं आपको इसे गलत तरीके से नहीं करना, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ किस तरह। संकोचन यानी कि अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है, वहाँ पर होल्ड करना है और उसे जकड़ना है, अपनी गर्दन को जकड़ना है एकदम। इस तरह आपके एक और बताती हूँ, कहीं गलत ना करें आप, गलत बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। देखो एक बार मैं बता रही हूँ आपको किस तरह। दोस्तों ये साउंड निकालनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही हमारा गला एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे जब थायराइड होता है ना, तो भी हमारे ये एक अकेला ऐसा प्राणायाम है दोस्तों जो हमें बहुत ही लाभ पहुँचाता है थायराइड की ग्रंथि को एक्टिव करने के लिए। और क्योंकि ये जो थायराइड होता है ना हमारे गले में ही होता है, तो ऐसे ही जब हमारे खाँसी उठती है दोस्तों, तो हमारे गले में बहुत ज़्यादा खराश होती है, गला एकदम खराब हो जाता है, गला हमारा दुखने लगता है। तो ये उस दुखन को, इसको खराश को बिल्कुल ही एकदम खत्म कर देगा दोस्तों। आप ये प्राणायाम ज़रूर करना, बहुत ही कारगर है ये। आप अपने डेली रूटीन में भी डाल लेना। अगर आपको ये खाँसी की प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप इस प्राणायाम को करना, बहुत लाभ पहुँचाता है दोस्तों। ये आपके गले की आवाज़ जो है कि बहुत अच्छी कर देता है, आवाज़ भी दोस्तों। एक जैसे गरारे करके आवाज़ वो अच्छी हो जाती है ना, वो ही है दोस्तों। ये आप ये प्राणायाम करके ही आप अपनी आवाज़ को बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा गले की सारी एलर्जी प्रॉब्लम को भी ये खत्म कर देता है। आप इसे ज़रूर करना। दोस्तों अगर आपके खाँसी, जुकाम नॉर्मल होता है ये तो किसी भी ठंडा, गरम आदि से ये हमारी नाक में बंद हो जाती है, गले में मलगम बन जाता है। दोस्तों ये नॉर्मल है, हम ठंडा जगह और गर्म जगह चले जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। कभी-कभी क्लाइमेक्स हमें सूट नहीं करता है, तब ऐसा हो जाता है, तो आप इसमें दवाई ना लें तो अच्छा है। क्योंकि दवाइयों से ये और ज़्यादा अंदर ही जकड़ जाता है, अंदर ही बंद हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। अगर आप घरेलू जो नुस्खा मैंने आपको बताया है रेमेडी है, घरेलू चीज़ लेंगे और ये प्राणायाम करेंगे, आप
तो दोस्तों आपका ये सारा जो अगर आपको मलगम वाली है तो पूरा मलगम दोस्तों आपका बाहर निकल जाएगा इससे। आपको अंदर अंदर से क्या होगा कि अंदर तो आपको और भी बीमारी हो सकती है। जब आप इसे मलगम को अंदर ही अंदर दवाई लेके तो वो खत्म नहीं होता है, अंदर दब जाता है। बस आप सोचते हैं वो ठीक हो रहा है, लेकिन कोई भी कफ सिरप आपको लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अपने घर में ही ये रेमेडी बनाइए और ये प्राणायाम कीजिए और उसका लाभ उठाइए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में और इसे शेयर करना जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है दोस्तों, और बेल आइकन के साथ मुझे जॉइन करना। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ आगे की वीडियो के साथ।